फ्रेंड्स, अगर आप HVAC से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं ये आपके सामने एक डायग्राम है। ये डायग्राम किस चीज़ की है, ये इस साइड पे आप देख रहे हैं, ये हमारे आपके AHUs वगैरह हैं, ये पूरी उनकी चिल्ड वाटर्स की लाइन्स हैं और ये हमारे चिलर्स मैंने बनाए हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कूलिंग टावर है। इसके अंदर ये तमाम साइकिल के अंदर ये कितने वाल्व्स जो मैनुअली सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल से नहीं बल्कि बिल्कुल मैनुअल। अगर आप इस सिस्टम को किसी जगह पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको बेसिक वाल्व जो बहुत ज़रूरी वाल्व हैं वो कौन कौन सी जगह पे इंस्टॉल करते हैं और उनका मकसद क्या होता है उस वाल्व को उस जगह पे लगाने का। तो दोस्तों आज हम इस चीज़ पे ऊपर वीडियो बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कूलिंग टावर से। तो कूलिंग टावर के अंदर आपको दिखाऊंगा मैं कौन कौन से वाल हमने किस मकसद के लिए लगाए हैं और इसका क्या काम है उस जगह पे लगाने का। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन है ये हमने पानी, और ये ग्रीन लाइन जो हमारी ठंडे पानी की ये वापस हमारे चिलर में आ रही है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस जगह से। ये आप देख रहे हैं, एक हमने ड्रेन वॉल बनाया है, ड्रेन वॉल लगाया है, ये गेट वॉल है बेसिकली। ये वॉल किस लिए लगाया गया है, अगर आप चाहते हैं कि इस कूलिंग टावर की आपने सर्विस करनी है तो आप ये आप देख रहे हैं एक वाल ये लगाया, ये फ्रेश वाटर है जो फ्लोट वाल के, ये आप एक फ्लोट वाल लगाया गया, ये फ्रेश वाटर के लिए गेट वाल लगाया गया। अगर आप चाहते हैं इस कूलिंग टावर को सर्विस करना तो आप इस वाल को बंद कर देंगे ताकि इसमें जो पानी ऑटोमेटिक फ्लोट वाल की मदद से फिल होना है, तो आप इसको वाल को बंद कर देंगे तो यहाँ पे पानी आना बंद हो जाएगा। इसका ये वाल खोल देंगे तो ये खाली हो जाएगा हमारा, और उसके साथ साथ ये वाल आपका बंद हो जाएगा। इस वाल को आपने खोल देना, जितना भी टावर में पानी होगा वो इस जगह से ड्रेन हो जाएगा इस लाइन से। उसके बाद अगर आप इसमें सर्विस वगैरह कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको ये वाल आपको खोलना पड़ेगा, ये वाल आपको बंद करना पड़ेगा ताकि आपका पानी फिल हो और उसमें ड्रेन ना हो पानी। इस वाल को फिर खोल देंगे, पानी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा फ्लोट वाल की मदद से। ये एक लेवल की हद तक खुलेगा, फिर जब इसका पानी का लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो ये फ्लोट वाल उसको बंद कर देगा। ये बेसिकली फ्लोट वाल लेवल वाल है, इसका वाटर लेवल को लगा प्रॉपर बनाने के लिए लेवल को। तो उसके बाद हम इस वाल को खोल देंगे तो ये पानी आना शुरू हो जाएगा हमारे चिलर में। ये आपको पता है कि ये ठंडा पानी है, कूलिंग टावर में गर्म पानी आता है, कूलिंग टावर उस पानी को ठंडा करता है। ये टावर की रिटर्न लाइन है जो हमारे चिलर में आ रहा है। तो चिलर से आने से पहले आपको पता है कि ये पंप में आएगा, पंप इसको सर्कुलेशन करके हमारे चिलर में भेजेगा, चिलर से दोबारा चिलर की हीट लेके यहाँ से ये दोबारा रेड लाइन हमारे कूलिंग टावर में जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं पंप से पहले। तो पंप से पहले सबसे पहले इस लाइन के ऊपर पंप से पहले एक गेट वाल लगाया जाता है। वो ये गेट वाल लगाने का मकसद क्या है कि अगर आप इसका ये स्टेनर है, अगर आप इसका स्टेनर सर्विस करना चाहते हैं तो इस गेट वाल को बंद कर देंगे। आपकी जो लाइनों में और जो टावर में पानी होगा वो आपका उसी जगह पे रहेगा, इस वाल को बंद कर देंगे, स्टेनर को सर्विस कर लेंगे। और स्टेनर के साथ साथ अगर आप इसके पंप के इम्पेलर वगैरह को खोलना चाहते हैं तो फिर भी आपका पानी ज़ाया नहीं होगा, बल्कि आप इस वाल को बंद करके इसके जो पंप के इम्पेलर वगैरह को भी खोल सकते हैं। उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं, ये गेज है, ये पंप से पहले जो इस लाइन में प्रेशर है उस गेज को शो करेगा, और जो ये गेज लगेगा ये हमारी ये पंप का आउट प्रेशर है जो वो उसको शो करेगा। तो इसके ऊपर भी दो वाल लगाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गेट वाल, ये जो छोटे से बॉल वाल होते हैं 318 का साइज़ होता है, ये किस लिए लगाए जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गेज को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये मेन वाल बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप चेक करना चाहते हैं गेज प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो फिर आप यहाँ से इसको पर्ज करके ये पर्जिंग वाल दिया जाता है गेज की लाइन के ऊपर। तो ये हर गेज जहाँ पे भी गेज लगाई जाएंगी ये उस जगह पे ये इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम पंप की आउटलाइन के ऊपर। पंप की जो आउटलाइन है इसके ऊपर एक नॉन रिटर्न वाल लगाया जाता है। नॉन रिटर्न वाल लगाने का क्या मकसद होता है कि अगर आप चिलर को बंद करते हैं, कूलिंग टावर के पंप को बंद करते हैं, तो जो पानी आपका इस बिल्डिंग जो चिलर में है या चिलर से ऊपर जा रहा है रिटर्न इस लाइन में है, वो आपका वापस इस लाइन में ना जाए। तो इसलिए इस वाल को नॉन रिटर्न वाल लगाया जाता है ताकि पंप आपका वापस पानी पंप में ना जाए। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो बैलेंसिंग वाला है ये आपका बैलेंसिंग वाला है कि आपने पंप से कितना प्रेशर आउट करना है। तो आप इससे आप इसका पंप का प्रेशर आउट करने के इससे आप बैलेंस कर सकते हैं कि पंप से आउट कितना प्रेशर करना है। उसके बाद ये जाता है हमारे चिलर में। चिलर से जाने से पहले एक बैलेंसिंग वाल लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये बैलेंसिंग वाल लगाया चिलर में एंटर होने से, कि आपने चिलर में कितना प्रेशर एंटर करना है वो आप इस बैलेंसिंग वाल से करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं चिलर में पानी डायरेक्ट बंद कर दूं, तो ये दोनों लाइनों को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन दो लाइन्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये चिलर की दोनों इन और आउट लाइन के ऊपर हमारे एक गेट वाल लगा होता है और एक बैलेंसिंग वाल लगा होता है। तो आप इन दोनों वाल्स को बंद करके आप चिलर पे ऊपर इसके
क्योंकि आपको पता है कि जो कूलिंग टावर का पानी होता है वो हमारा कंडेंसर का पानी होता है, कंडेंसर में गुजरता है। तो कंडेंसर को आप अगर सर्विस वगैरह करना चाहते हैं, उसकी ट्यूबों वगैरह की स्केल चेक करना चाहते हैं, तो आप इन 2 वाल्व्स को बंद करके आप इसको खोल सकते हैं। और इसके साथ एक नीचे ड्रेन पॉइंट दिया जाता है, क्योंकि आप अगर इन वाल्व्स को बंद कर देते हैं तो आपके चिल्लर में जो पानी रह जाएगा वो इस जगह से और इस जगह से या फिर इस जगह पे ड्रेन होगा, या फिर आपकी इस जगह पे एक ड्रेन वाल दिया जाता है 3-4 का, ताकि आपकी जो ट्यूबों में पानी रह गया वो आपका बाहर निकल जाए। अब उसके बाद ये वाल अगर हम इसको चलाते हैं दोबारा सर्विस वगैरह करके, तो ये पानी अब हमारी जाएगा, ये आप देख रहे हैं ये रेड लाइन है, ये आपने दोबारा ये चिल्लर से गर्म होकर पानी जा रहा है वापस, तो ये जाएगा हमारे कूलिंग टावर के दोबारा इन। अब कूलिंग टावर के आपको पता है डिफरेंट चेल होते हैं, तो अगर ये इसकी मेन लाइन है, मेन लाइन से पहले एक गेट वाल दिया जाता है, उसके बाद एक बेल्सिंग वाल दिया जाता है। ये गेट वाल का क्या काम होता है, अगर आपका बेल्सिंग वाल वगैरह ख़राब हो गया तो आप इस गेट वाल को बंद करके आप इस बेल्सिंग वाल को चेंज कर सकते हैं। ये बेल्सिंग वाल आपका प्रेशर भी मेंटेन करता है कि अगर आप इस शेल में चाहते हैं जो शावरिंग ट्रे है उसके ऊपर आपको कितना लेवल चाहिए, तो आप इससे बेल्सिंग वाल से इसका लेवल मेंटेन कर सकते हैं। सेम इसी तरह जितने भी शेल होंगे उनके ऊपर एक गेट वाल लगेगा, फिर उसके बाद आपका बेल्सिंग वाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल सा बिल्कुल एक मैनुअल हमारी कूलिंग टावर की लाइन के ऊपर वाल। इसी तरीके से हम चलते हैं चिल्ड वाटर के सिस्टम की तरफ, और यहाँ पे आपको जब बताएंगे कि ये कौन कौन से वाल किस किस जगह पे चिल्ड वाटर सिस्टम में भी लगते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये जो ठंडा पानी हमारे जा रही है, आप देख रहे हैं ये चिल्लर में मेन चिल्लर पॉइंट जो चिल्ड वाटर की हमारी जो रिटर्न है लाइन, ये गर्म होता है जो बिल्डिंग से वापस आता है। तो ये आप देख रहे हैं इसके जो चिल्लर से एंटर होने से पहले एक बेल्सिंग वाल लगा के आपने चिल्लर में कितना प्रेशर एंटर करना है। ये हॉट लाइन के ऊपर आपका एक बेल्सिंग वाल लगेगा कि आपने चिल्लर में कितना प्रेशर एंटर करना है। तो यहाँ से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं और पानी को बंद भी कर सकते हैं। और ये गेट वाल दिया जाए है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चिल्लर के वेपोरेटर की सर्विस वगैरह करना चाहते हैं, तो आप इन 2 वाल्व्स को बंद करके आप इसको यहाँ से इसके एक ड्रेन पॉइंट दिया गया है कि आप इसके अंदर जो वेपोरेटर की ट्यूब्स के अंदर आपका पानी रह जाएगा, आप उसको यहाँ से ड्रेन कर सकते हैं ये दोनों वाल्व बंद करके। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि अगर आप ये वर्किंग हालत में और ये कौन कौन से वाल हैं, तो ये 2 वाल्व खुल जाएंगे, ये पानी हमारा चिल्लर से ठंडा होकर ये वापस हमारा बिल्डिंग में जा रहा है। बिल्डिंग से जाने से पहले ये आप देख रहे हैं ये मैंने 2 वाल लगाए हैं हमारे, ये आप देख रहे हैं एक वाल हमारा ये लगा हुआ है और एक वाल हमारा ये लगा हुआ है। ये 2 वाल्व किस लिए हैं, अगर आपकी मेन ये चिल्ड वाटर्स की लाइन है और ये एक बिल्डिंग बनाई गई है, अगर हम आपकी और बिल्डिंग्स भी हैं तो ये उन बिल्डिंग्स को पानी जाएगा। अगर आप बिल्डिंग्स ये आप देख रहे हैं 2 वाल मैंने इस बिल्डिंग से पहले लगाए हैं और 2 उस बिल्डिंग से पहले लगाए हैं। ये अगर आप चाहते हैं कि हमारा पानी सिर्फ इस बिल्डिंग में जाए तो हम इन वाल्स को बंद कर देंगे, ये वाल खोल देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा पानी इस बिल्डिंग में ना जाए तो आप ये 2 मेन लाइन्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग्स में अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप इन बिल्डिंग से पहले जो आप ये 2 वाल बंद कर देंगे तो इस बिल्डिंग में पानी जाना बंद हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों में पानी जाए तो आप ये दोनों वाल खोल देंगे तो ये दोनों बिल्डिंग्स में चला जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं ये हमारी जो ग्रीन की लाइन है ये हमारी चिल्ड वाटर की लाइन सप्लाई की लाइन है और ये हमारे AHUs में जाएगी। और ये जो रेड लाइन है ये आप देख रहे हैं यहाँ से रिटर्न की लाइन है। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके ऊपर आपके AHU से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी बिल्डिंग का बंद नहीं करना चाहते पानी, लेकिन हम इस 1 नंबर AHU का या 2 नंबर AHU का या हर जितने नंबर भी AHU है अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम कौन कौन से वाल को बंद करके कौन से वाल लगाए जाते हैं, उसका क्या मकसद होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम AHU नंबर पे ये वर्किंग करने हैं तो उसके लिए हमने अगर इसका स्टेनर सर्विस करना तो आप इन 2 मेन गेट वाल्स को बंद कर देंगे। ये आप देख रहे हैं ताकि हमारा सिर्फ ये चिल्लर ये जो AHU ये डिस्कनेक्ट हो, ना कि पूरी बिल्डिंग डिस्कनेक्ट हो। तो आप इन 2 गेट वाल को बंद करके उसके बाद ये ड्रेन वाल खोल देंगे, जो आपकी AHU की कॉइल में और इन लाइनों में पानी होगा वो यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। ये ड्रेन पॉइंट है। उसके बाद अगर आप इस वाल को ये स्टेनर बनाया गया, हर AHU से पहले एक स्टेनर दिया जाता है ताकि आपकी जो वेपोरेटर एयर हैंडलिंग यूनिट की कॉइल है उसके अंदर कचरा वगैरह ना जाए, वो चौक वगैरह ना हो। तो स्टेनर को अगर आप सर्विस करना चाहते हैं और फिर भी आपको दोनों वाल बंद करना पड़ेंगे गेट वाल। उसके बाद दोस्तों ये पानी हमारा एंटर होगा हमारे इस AHU में और ये रिटर्न की लाइन के ऊपर सबसे पहले हमारा एक एयर वेंट दिया जाता है। अगर आपकी एयर की कॉइल में एयर वगैरह आ जाए तो आप इस वाल को खोल के आप AHU की कॉइल में से जो अगर एयर वगैरह आ जाएगी तो उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद सेम वही गेज जो मैंने आपको बताया था कि गेज का जो 2 वाल लगाए जाते हैं, एक अगर हम गेज को चेंज करना चाहते हैं इसको मेन वाल को बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम चेक करना कि हमारी गेज प्रॉपर काम करे तो आप इसको साइड के वाल को वाल को खोल के आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इसके रिटर्न की लाइन के ऊपर एक बेल्सिंग वाल लगाया जाता है और गेट वाल लगाया जाता है।
उसके बाद ये पानी, ये आप देखें ये दोनों एंड पॉइंट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपके एयर वेंट लगेंगे, ताकि पूरी बिल्डिंग की लाइनों में अगर एयर आ गई है, इसकी मेन लाइंस में अगर एयर आ गई, तो आप इन वाल्स को खोल के आप बिल्डिंग से एयर, पूरी लाइंस को, इनको एयर को टॉप पॉइंट जो होगा वहाँ पे आप एयर वेंट लगाएंगे। उसके बाद ये दोस्तों हमारा जो रेड है, ये हमारा रिटर्न की लाइन के ऊपर ये वाल खुला होगा, तो ये हमारे पंप में आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले पंप से पहले जो वाल लगाए गए हैं उसमें ये एक गेट वाल लगाया गया है। अगर आप इस गेट वाल को बंद करते हैं तो हम इस टेंडर को भी सर्विस कर लेंगे, और अगर इस पंप को अम्पैलर वगैरह को खोलना तो हम इस मेन गेट वाल को बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसको टेंडर को भी सर्विस कर लेंगे, और उसके साथ साथ अगर आप गेज वही चीज़, अगर आप इस चीज़ को, इस वाल को बंद करेंगे तो आप इसकी गेज चेंज कर सकते हैं। और साइड पे अगर आप इसमें एयर वगैरह चेक करना चाहते हैं, गेज आपकी प्रॉपर काम करे, तो यहाँ से आप इसको एयर वगैरह को डिस्चार्ज कर सकते हैं, या प्रेशर को, पानी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे डिस्चार्ज सक्शन प्रेशर पे लगेगी पानी के, और ये हमारे डिस्चार्ज प्रेशर पे लगेगी। तो इसी तरह जब हमारा पंप आउट करेगा तो इसके ऊपर भी एक नॉन रिटर्न वाल लगाया जाता है। अगर आप पंप को बंद कर दें तो बिल्डिंग का प्रेशर हमारे वापस हमारे पंप में ना जाए। उसके बाद एक बैलेंसिंग वाल लगाया जाता है, आप इस पंप से कितना प्रेशर आउट करना चाहते हैं। यही सेम साइकिल फिर हमारा एक चिलर में एंटर होगा, हॉट वाटर, यानी कि ये रिटर्न वाटर है, चिल्ड वाटर, जो बिल्डिंग से गर्म पानी वापस आ रहा, तो इसके ऊपर भी एक सब चिलर से पहले एक बैलेंसिंग वाल लगाया जाता है। दोस्तों ये एक सिंपल सी नॉर्मल सी डायग्राम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।